आज के प्रातःकालीन आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणानुवाद करते हुए हम गाएंगे साक्ष्यवाणी गीत संख्या 7, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 7। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
हम शांति का वचन सुने। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगे, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुने जो हमें मिलता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय संख्या 4 और पद संख्या 9 से आगे 13 पद तक। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय संख्या 4 और पद संख्या 9 से आगे 13 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के सामने अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के एक साथियों कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा,
दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 271, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 271। Just
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की इस भोर को। हम आपके इतने प्रियजन अपने अपने घरों में रह करके प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा धन्यवाद करने पाते हैं। और इस समय इस घड़ी एक मन एक चित होकर के प्रभु आपके वचन की लालसा रखते हैं। प्रार्थना करते हैं आप इस स्वयं पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रेरणा गवाही हमें से हरेक को प्रदान कीजिए कि वचन हमें से हरेक के जीवन के लिए आत्मिक उन्नति के लिए और आपकी जीत गवाही देने के लिए प्रभु हम बल सकते और सामर्थ प्राप्त करें। आपका वचन का प्रकाशन हम इससे हरेक को मिलने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आप इस स्वयं हमें इससे हरेक की अगुवाई और सहायता प्रदान कीजिए। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 14 और पद संख्या 1 से लेकर के आगे 11 पद तक। बुक ऑफ सेंट लूक चैप्टर 14 वर्स 1 अप टू 11। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर वह शब्द के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह शब्द के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ कि जब वह जिसे तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक। आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना, यह वचन या घटना यीशु मसीह के जीवन में बहुधा होता रहा है। और यदि हम लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय से ही आरंभ करें तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह को बहुधा फरीसी लोग यीशु मसीह को अपने घर भोज के लिए बुलाया करते थे, आमंत्रित किया करते थे। और यह तीसरी बार है जब फरीसियों में से या फरीसियों के सरदारों में से वे एक जो है यीशु मसीह को अपने भोज में निमंत्रण देते हैं। और ऐसी घटना पूरे सुसमाचार में आप देख पाएंगे जहाँ पे यीशु मसीह को बहुधा फंसाने के ख्याल से या उन्हें घात करने की सोच से विचार से वे यीशु मसीह को अपने भोज में बुलाया करते थे। अथवा फरीसी लोग इस मौके का फ़ायदा उठाते थे कि कहीं कोई गलती यीशु मसीह करे और उन्हें पकड़ ले। और आज का जो वचन जिसे हमने सुना या ऐसी ही घटना है जहाँ पे यहाँ वर्णन किया गया है कि फरीसी लोग इस ताक में थे, इस खोज में थे कि यीशु मसीह को कैसे घात करें, कैसे उसे फंसाएं। और उनके साजिश के तहत, पॉलिटिक्स के तहत वे उस जलंधर
से बीमार पड़े हुए व्यक्ति को उनके सामने वे लाते हैं और वे देखना चाहते हैं कि सब्त का दिन है, वह दिन जो है वह सब्त का दिन है, और इस सब्त का दिन में क्या यीशु मसीह सब्त का नियम का पालन करेगा, और यदि नहीं करता है तो निश्चय वह दंड का भागी होगा या उस पर दोषारोपण करना आसान हो जाएगा। मसीह प्रियो, इन बातों से यीशु मसीह भली भांति अवगत थे, जानते थे कि क्या होने वाला है और क्यों इस भोज में बुलाया गया है, और जो फरीसीज हैं वे इस ताक में हैं, इस बात की जानकारी यीशु मसीह को थी। लेकिन यीशु मसीह जो बुलाहट उनके जीवन में थी, उस बुलाहट को यीशु मसीह भूलते नहीं। वे निश्चित थे, वे परिस्थिति के अनुसार यीशु मसीह बदलते नहीं, अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव को यीशु मसीह बदलते नहीं। लेकिन फरीसियों के सामने, लोगों के सामने वह अपना शिक्षा को प्रकट करते हैं और अपनी जो बुलाहट है उस बुलाहट को वे यीशु मसीह उनके बीच में प्रस्तुत करते हैं। मसीह प्रियो, आज का वचन में एक सामाजिक ढांचा, उस समय के जो सामाजिक ढांचा थी, उस सामाजिक ढांचा की परिदृश्य को यहाँ व्यक्त करते हुए वह मसीही जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। और इसलिए आज का वचन को देखें तो यीशु मसीह फरीसियों के जो सिद्धांत है, सब्त के दिन से संबंधित जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को खंडन करते हैं या उसके विपरीत एक तथ्य प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार से आगे की घटना में देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि जो सामाजिक दस्तूर थी, सामाजिक जो ढांचा थी, उस ढांचा और उससे संबंधित जो सामाजिक नियम थे, उस नियम के विपरीत यीशु मसीह यहाँ शिक्षा देते हैं। और इसलिए आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है जीसस एंटीथेटिकल फिलोसॉफी ऑफ लॉ एंड लाइफस्टाइल। व्यवस्था और जीवन शैली से संबंधित दर्शन के प्रति यीशु मसीह का तथ्य या तर्क या विरोधाभास शिक्षा। यीशु मसीह उस समय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के विपरीत एक नई शिक्षा प्रदान करते हैं, एक नई व्यवस्था प्रदान करते हैं। उस समय की जो सामाजिक जीवन शैली थी, उस सामाजिक जीवन शैली के विपरीत एक नई सिद्धांत या दर्शन वह लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए आज का जो वचन है उसे हम विशेषकर 3 बिंदुओं पर मनन करेंगे। पहली बात है, जो पहली तथ्य यीशु मसीह उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, वह है ग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन लॉ। अनुग्रह व्यवस्था से बढ़ करके है। ग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन लॉ। हम बहुधा बोलते हैं कि नियम का यदि हम उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड मिलना आवश्यक है। पुराने नियम में भी व्यवस्था की यही बात थी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हम करेंगे, जैसे हम व्यवस्था है, यदि हम व्यवस्था को तोड़ेंगे तो हमें दंड मिलना निश्चित है, सुनिश्चित है। तो इस प्रकार से व्यवस्था को सर्वोपरि माना गया था और फरीसी लोग, सदूकी लोग, वे व्यवस्था को सबसे प्रथम स्थान दिया करते थे और जितने भी रीति विधियाँ थी उसे वे प्रथम स्थान दिया करते थे। लेकिन वे ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय गुण को त्याग चुके थे। और यहाँ यीशु मसीह उनके बातों को, उनके विचारों को पहले से जान चुके थे और इसलिए पहले ही यीशु मसीह उन्हें सवाल करते हैं कि क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है। और वह जलंधर से के बीमारी से बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह ठीक करते हैं। यीशु मसीह उन्हें, उस व्यक्ति को यीशु मसीह छूते हैं, छू करके चंगा करते हैं। जो जलंधर से पड़ा हुआ जो बीमार व्यक्ति है, यूजुअली वह शरीर में किसी अंग में पानी भर जाने के कारण से इस प्रकार की बीमारी होती है। और यहाँ इस बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह यूँ ही चंगा कर सकते थे, यूँ ही बिना छुए ही चंगा कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह को हम देखते हैं वह उस बीमार व्यक्ति को छूते हैं। कभी कभी मैं बहुत ही आश्चर्य करता हूँ कि यीशु मसीह का जो स्वभाव है वह है तरस से भरा हुआ स्वभाव है, प्रेम से भरा हुआ स्वभाव है, अनुग्रह से भरा हुआ स्वभाव है। और उस अनुग्रह प्रेम से ओत प्रोत होकर के यीशु मसीह उस
जलंधर से बीमार व्यक्ति को छूते हैं, स्पर्श करते हैं और उन्हें चंगाई देते हैं। बहुधा यीशु मसीह को हम ऐसे ऐसे लोगों को छूते हुए देखे हैं जो कि अशुद्ध माना जाता था। लाश को यीशु मसीह छू करके उन्हें जीवन दान प्रदान किए। जो लोग कोढ़ी थे उन्हें स्पर्श करके यीशु मसीह उन्हें चंगाई प्रदान किए। यीशु मसीह का जो अनुग्रह है वह किसी भी मानवीय व्यवस्था के अधीन नहीं, लेकिन यीशु मसीह ये धर्मशास्त्र की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से भी बढ़ करके जो व्यवस्था है, अनुग्रह की जो व्यवस्था है, प्रेम की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को यीशु मसीह लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। ग्रेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन लॉ। व्यवस्था से बढ़ करके अनुग्रह है, अनुग्रह व्यवस्था से बढ़ करके है। इस बात को यीशु मसीह उनके बीच में, लोगों के बीच में प्रकट करते हैं। और इसलिए वह और एक दृष्टांत कहते हुए कहते हैं कि क्या बैल कुएं में गिर जाए, जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले। ये आम बात थी कि सब्त के दिन, उस समय के परिप्रेक्ष्य में सब्त के दिन हो सकता था कि गधा, बैल, भेड़, बकरी कुएं में या कहीं गड्ढे में गिर गए हो और लोग निश्चित रूप से अपने उन पशुओं को वे बाहर निकाला करते थे। ये आम बात थी। क्या जब हम पशुओं को गड्ढे से बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी थी, जब भी की व्यवस्था में किसी प्रकार का काम करना मना था, लेकिन वे उस जानवर के प्रति वे अनुग्रह प्रकट किया करते थे, तो क्या ईश्वर मनुष्यों के प्रति अपना अनुग्रह प्रकट ना करेंगे? दूसरी बात यीशु मसीह जो शिक्षा देते हैं वह है ह्यूमिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन ऑनर। Humility is more important than honor. नम्रता मान सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण है। Humility is more important than honor. नम्रता मान सम्मान या आदर पाने के विचार से अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने देखा कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह उस भोज में यीशु मसीह को बुलाया गया था और जितने भी आमंत्रित लोग थे वे किस प्रकार से वे विवाह के भोज में वे प्रथम स्थान में, मुख्य स्थान में वे बैठना चाहते थे। कहा जाता है कि ग्रीको वर्ल्ड में, ग्रीको रोमन वर्ल्ड में इस प्रकार का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था, सामाजिक विभाजन था। सामाजिक विभाजन की बात थी और चाहे वो भोज की बात हो, चाहे और भी किसी सामाजिक जगह की बात हो, जहाँ पे ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक विभाजन की बातों को वे लोग मेंटेन करते थे। और जो धनी वर्ग के थे, जो उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनके लिए स्पेशल जगह हुआ करता था, उनके लिए मुख्य स्थान हुआ करता था। और उसके बाद जो सेकेंडरी कैटेगरी के जो लोग हुआ करते थे या उससे निचले वर्ग के लोग हुआ करते थे या स्टैंडर्ड के लोग हुआ करते थे, उनके लिए अलग सीट रखा जाता था। तो इस प्रकार का डिवीजन था। उसी प्रकार से ऊपरी कोठरी और निचली कोठरी की बात को भी हम बाइबल में पढ़े होंगे, जहाँ पे ऊपरी कोठरी वो हाई क्लास लोगों के लिए मेंटेन किया जाता था और निचली कोठरी जो है वह निचले वर्ग के या कम स्टैंडर्ड लोगों के लिए मेंटेन किया जाता था। तो मसीही प्रियो, इस प्रकार की सामाजिक व्यवहार उस समय पाई जाती थी और लोगों में विचारधारा थी कि वे उस हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करें या उस मुख्य स्थान को प्राप्त करें ताकि उन्हें सम्मान मिले, ताकि उन्हें आदर मिले, और इस बात को वे अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहते थे। लेकिन उस समय की जो प्रथा या नियम या सोशल रूल्स जो थी, उस नियम के विपरीत यीशु मसीह एक नई सोच प्रदान करते हैं कि यदि आपको आमंत्रित किया जाता है तो आप मुख्य स्थान को ना देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे बड़े सम्मानित व्यक्ति अगर आमंत्रित किया गया है और आपको कहा जाए कृपया आप पीछे चले जाएं और मुख्य स्थान इस मुख्य व्यक्ति के लिए है, इस खास व्यक्ति के लिए है, और तब आपका जो सम्मान है वह चूर चूर हो जाएगा, आपका जो मान है वह नीचा कर दिया जाएगा। और इसलिए
यीशु मसीह यहाँ चेतावनी देते हैं कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो वर्ल्ड का जो फिलोसॉफी, उस समय के जो फिलोसॉफी या विचारधारा जो थी, उसमें यह थी कि वे अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे। लोगों के विचार में, मन में था कि वे बड़ा ही बने रहें, सम्मानित व्यक्ति ही बने रहें, आदर उनके लिए प्रायोरिटी की बात थी। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि आदर से बड़ी बात है वह है ह्यूमिलिटी, नम्रता। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ अपने आप को बड़ा बनाने की जो सोच है या मुख्य स्थान को पाने की जो सोच है, उस सोच के विपरीत यीशु मसीह यहाँ शिक्षा देते हैं कि आप उस बड़े पोस्ट, पोजीशन या सम्मानीय स्थान के प्रति लालच ना रखें या उसकी लालसा ना करें, परंतु अपने आप को नम्र और दीन करें। मसीह प्रियो, यहाँ एक विशेष बात है कि यीशु मसीह यहाँ इस बात को सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे जो दीन हैं, हम बाइबल में पाते हैं। तो नम्रता और दीनता की बातें यीशु मसीह यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि इस भोज में जो दृष्टांत यीशु मसीह दिए हैं उसमें उस बड़े बड़े लोग इनवाइटेड हैं, आमंत्रित किए गए हैं, सम्मानीय लोग आमंत्रित किए गए हैं, और उनके जो सोच व्यवहार को देखते हुए, उनके जो एटीट्यूड है उसे देखते हुए यीशु मसीह उन्हें नम्र बनने की शिक्षा प्रदान करते हैं। मसीह प्रिय, और इसलिए यहाँ उन व्यक्तियों को घमंडी व्यक्तियों के समान तुलना किया गया है कि वे लोग जो हैं अपने आप में घमंड रखते हैं, क्योंकि वे अपने आप को बड़ा समझते हैं और मुख्य जगह पाने की अधिकारी समझते हैं कि वह उनके लिए अधिकार है कि वे मुख्य स्थान को प्राप्त करें। और इसलिए यीशु मसीह का एक उदाहरण देते हुए कहे हैं, यदि हम नित्य वचन 11 और उसका 2 पद पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हमारे जीवन में हमें नम्रता को धारण करने की आवश्यकता है, और जब हमारे अंदर में घमंड उत्पन्न होता है, अभिमान होता है, तो निश्चय हमारे जीवन में अपमान को हमें सामना करना पड़ेगा। और इसलिए यदि हम ह्यूमिलिटी को धारण ना करें तो ह्यूमिलिएशन हमारे जीवन में होना सुनिश्चित है या निश्चित है। यदि हम घमंड करेंगे तो हम नीचा किए जाएंगे। उसी प्रकार से नीति वचन 29 का 23 में लिखता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जब हम घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, तो हमें नीचा दिखाया जाएगा, लेकिन जब हम नम्र होते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, तो हमें महिमा प्राप्त होगी। ह्यूमिलिटी के साथ साथ ऑनर भी जुड़ा हुआ है। ह्यूमिलिटी के साथ साथ वो ऑनर, सम्मान जुड़ा हुआ है, और इसलिए हम सम्मान की अपेक्षा ना करें। जब हम नम्रता को अपने जीवन में अमल करेंगे, धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से ऑनर, सम्मान भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और इसलिए मसीह प्रियो नीति वचन 16 और उसका 18 पद में भी लिखता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब विनाश हमारे जीवन में आती है, उससे पहले हमारे मन में, हृदय में घमंड, गर्व उत्पन्न होता है। बहुत हम कहते हैं कि हमें कोई हिला नहीं सकता। बहुत लोगों को घमंड से भरी बातों को करते हुए हम सुनते हैं कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई मेरा कुछ हानि नहीं कर सकता, और इस प्रकार से। लेकिन बहुत उनके जीवन में ही ऐसी बातों को देखते हैं, जिस बातों को लेकर के वे घमंड करते हैं, वही बातें उनके जीवन में आ पड़ती है। और इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा जो प्रायोरिटी है वह क्या है। इसे कहा जाता है, जब हम अपने आप में ही केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, तब हमारे अंदर में इस प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होती है। हम पहला स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, हम पहला पोजीशन प्राप्त करना चाहते हैं, हम पोस्ट, पोजीशन और पावर के लिए हम व्याकुल हो जाते हैं, या उसकी लालसा हम करते हैं। और इसलिए मसीह प्रियो, यीशु मसीह यही शिक्षा दे रहे हैं, ह्यूमिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ऑनर। हमें अपने आप को नम्र और दीन करने की आवश्यकता है। प्रभु के सामने हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें। तीसरी बात
जिसकी चर्चा 12 पद से आगे की गई है, ना केवल भोज में आने वाले लोगों के लिए, आमंत्रित लोगों के लिए यह शिक्षा दी गई है, लेकिन उन लोगों के लिए भी शिक्षा दी गई है जो भोज में लोगों को बुलाते हैं, जो भोज में लोगों को बुलाते हैं। यहाँ पे वर्णन किया गया है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उन लोगों को न्योता मत दो, उन लोगों को न्योता मत दो जो तुम्हें बदला दे देंगे। अर्थात जब एक धनी व्यक्ति को आमंत्रित करता है, इनविटेशन देता है, तो निश्चित रूप से वह धनी व्यक्ति भी उसका बदला वह किसी दिन चुका सकता है। और इसलिए यीशु मसीह उन धनी लोगों के विषय यहाँ कमेंट्स करते हैं, शिक्षा देते हैं कि चैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन पब्लिसिटी। चैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन पब्लिसिटी। दान या परोपकार स्वयं की प्रचार से, स्वयं की महिमा से अधिक महत्वपूर्ण है। उस समय के सदूकी फरीसी जो हाई क्लास कैटेगरी के लोग माने जाते थे, गिने जाते थे, वे हाई क्लास के लोगों को ही खासकर वो इनविटेशन दिया करते थे। और इसलिए उनका जो इनविटेशन था वह दूसरों को दिखाने के लिए कि उनका जो स्टेटस है वह क्या है, और इसलिए उनके लिए पब्लिसिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ना कि परोपकार या चैरिटी। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ उन्हें शिक्षा देते हैं कि चैरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन पब्लिसिटी। इसलिए कि यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि जब तुम न्योता दो, 13 पद में कहते हैं, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, ठुडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तो धन्य होगा। जब तो इनविटेशन तुम देना है तो उन लोगों को बुलाया जाए जो कि गरीब है, जो कि लंगड़े हैं, जो कि ठूटे हैं और जिनकी स्थिति खराब है, जो आपके इनविटेशन के बदले इनविटेशन नहीं दे सकते, जो आपके स्टैंडर्ड भोज के बदले वो स्टैंडर्ड भोज नहीं दे सकते, वो बदला नहीं चुका सकते हैं। उनके बीच में ऐसा इनविटेशन दो ताकि तू धन्य कहलाए और तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। मसीह प्रियो, एक अद्भुत रिवार्ड उनके लिए रखा हुआ है। जब हम इस संसारिक जीवन में किसी को इनविटेशन देते हैं तो हमें रिवार्ड वो इस संसार में उसी रूप में मिल जाएगा, इनविटेशन के रूप में मिल जाएगा। लेकिन जो सर्वोत्तम रिवार्ड जो हमें मिलने वाला है वह तो यीशु मसीह की प्रतिज्ञा करते हैं कि धर्मियों के जी उठने पर उनका प्रतिफल मिलेगा। हमें निश्चित है कि परमेश्वर के द्वारा जो रिवार्ड मिलने वाला है वो हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। मसीह प्रियो, इस प्रकार से यदि हम आज 3 विशेष बिंदुओं पर हम गौर करें, मनन करें, ध्यान करें, यीशु मसीह जो व्यवस्था से संबंधित और सामाजिक जीवन शैली से संबंधित जो दर्शन, शिक्षा प्रस्तुत करते हैं, आज हमें से हर एक के जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन लॉ। व्यवस्था से बढ़कर के अनुग्रह है। मसीह प्रियो, आज हमारे सामाजिक जीवन में, कलीसिया जीवन में भी हम इसी बातों को हम देखने पाते हैं। बहुधा हम व्यवस्था को लेकर के ही हम इतना रिजिड होते हैं कि हम दूसरों के प्रति दया दृष्टि हम प्रकट नहीं कर पाते। हम नहीं सोच पाते कि एक मानवीय दृष्टिकोण से भी हम उनके लिए भला और अच्छा सोच पाते। मसीह प्रियो, और इसलिए यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट करते हैं, ग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट दैन लॉ। व्यवस्था मनुष्यों के लिए बनाई गई है, मनुष्य व्यवस्था के लिए नहीं बनाया गया है। व्यवस्था मनुष्यों के लिए बनाई गई है, लेकिन व्यवस्था मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया है। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। कलीसियाई जीवन में जब हम होते हैं, सामाजिक जीवन में जब होते हैं, हम कई प्रकार के नियम कानूनों से हम बंधे हुए होते हैं और बहुत हमें उन नियम कानूनों को पालन करना है। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं उस नियम कानून के दायरे में हम परमेश्वर का अनुग्रह, हम परमेश्वर का प्रेम, दया, करुणा, इन अच्छी बातों या व्यवहारों को कहीं हम भूल तो नहीं जा रहे हैं। बहुधा कलीसिया जीवन में नियम को लेकर के झगड़े होते हैं, रगड़े होते हैं और ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के उन ईश्वरीय गुण को अपने जीवन में हम धारण करने पाते हैं? मसीह प्रियो, और इसलिए आज हमें परमेश्वर के
अनुग्रह के नीचे अपने जीवन को हमें समर्पित करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के जो गुण हैं, प्रेम है, दया है, करुणा है, मेल मिलाप है, कृपा है, भलाई है, गलाती 5:22 पद यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे। उन अच्छी अच्छी बातों को क्या हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और इसलिए व्यवस्था से बढ़ करके हमारे लिए मसीही गुण है, अनुग्रह है, दया है, प्रेम है, करुणा है, कृपा है, भलाई है। मसीह प्रियो, उसी प्रकार से ह्यूमिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑनर। हमारे जीवन में नम्रता होना बहुत ही आवश्यक है। आज यदि हम संसारिक जीवन की बात करें या सामाजिक जीवन की बात करें या कलीसिया की जीवन की बात करें, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका कारण है लोग अपने जीवन में वे प्रथम स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। लोग अपने जीवन में उस पहला सीट को प्राप्त करना चाहते हैं। वह पहला सीट जो है वह पोस्ट, पोजीशन और पावर का प्रतीक है। पहला सीट, पहला स्थान, पोस्ट, पोजीशन एंड पावर का प्रतीक है जो लोग उसको पाना चाहते हैं, लोग उसको अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। और इस प्रकार का विचार इसलिए है क्योंकि वे अपने आप को महान या सम्मानीय व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने, समाज के सामने वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इसलिए मसीह प्रियो, आज की डेट में, आज पूरे जीएल कलीसिया में आज के समय इलेक्शन का समय है, जहाँ पे कई प्रकार से चुनाव लड़ी जाती है। हमारे लोग कलीसियाई सेवा के लिए वे अपने आप को तैयार करते हैं। पंच का चुनाव होता है और कई एक रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव किए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सवाल है, क्या हम इस चुनाव के बीच में हम अपने आप को नम्र और दीन कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को नम्र और दीन कर सकते हैं, या फिर हम पोस्ट, पोजीशन और पावर के लिए हम लड़ते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं? ये हमारे लिए सोचने की बात है, चुनौती की बात है। और इसलिए यदि हम आत्म केंद्रित हैं तो मसीह प्रियो, हम गलत दिशा में हैं, गलत मार्ग में हैं। और इसलिए यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और मेरे पीछे हो ले, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मसीह प्रियो, यदि आज हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें। हम मूसा के समान कहें कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। लोग आज कहते हैं कि मैं ही इस पोस्ट के लिए योग्य हूँ, मैं ही इस पोजीशन के लिए योग्य हूँ, मैं ही इस पावर पाने के लिए योग्य हूँ, मैं ही वह सम्मान पाने के लिए, आदर पाने के लिए मैं ही एक योग्य हूँ। मसीह प्रियो, हम ऐसा ना कहें, ऐसा ना सोचें, परंतु हम यह कहें कि मैं घटूं और वह बढ़े, मैं घटूं और वह बढ़े। मसीह प्रियो, आज हमें अपने आप को घटाने की आवश्यकता है, नम्र करने की आवश्यकता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसी बात को वह कहते हैं कि निश्चय है कि मैं घटूं और वह बढ़े, मैं घटूं और यीशु मसीह बढ़े। और इसलिए आइए हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझें, दूसरों से महान ना समझें। हम किसी प्रकार की घमंड की बातों को अपने जीवन में लाने ना दें, चाहे हम प्रभु की सेवा क्यों ना करें। लेकिन जब हमारे मन में घमंड की बात आती है तो ये हमारे लिए सिग्नल है कि हम किसी न किसी दिन हम नीचे गिर सकते हैं, हमारा मान सम्मान ध्वंस हो सकता है। और इसलिए मसीह प्रियो, यदि हम पुराने नियम में दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ एक महान राजा के विषय में चर्चा की गई है। उस समय के ग्रेट किंग माना जाता है नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर के विषय कहा जाता है कि वह लंबे समय तक वह राज करने वाला एक राजा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में माना जाता है। कहा जाता है कि जो 7 वंडर्स, 7 आश्चर्य, दुनिया के 7 आश्चर्य की जो बातें हैं, उन बातों में से एक आश्चर्य है, माना जाता है, वह है हैंगिंग गार्डन, झूलता हुआ वह गार्डन या बगीचा। ये 7 वंडर्स में से एक है। और कहा जाता है नबूकदनेस्सर ने ही उस हैंगिंग गार्डन को बनाने वाला व्यक्ति था। और कहा जाता है कि एक समय नबूकदनेस्सर उस हैंगिंग गार्डन में सुबह सुबह घूमते हुए वह कहता है कि कितना ही विशाल और आश्चर्यमय कार्य को वह स्वयं अपने बुद्धि पर, अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य पर ही उस कार्य को किया है। मसीह प्रियो, जिस दिन वह ऐसे विचार अपने मन में लाया और अपने मुख से ऐसे बातों को निकाला, उसके दूसरे दिन से ही उसके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
और कहा जाता है कि उसका ऐसा दुखदायी स्थिति का सामना करना पड़ा जो कि लोगों का सोच और समझ से परे की बात थी। उसे जानवर के समान घास भी खाना पड़ा। ऐसी स्थिति परमेश्वर ने उनके जीवन में लेकर के आ गए और इसलिए हम किसी भी बात की घमंड ना करें। कहा जाता है टाइटैनिक का बनाने वाला इंजीनियर का कहना था कि परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता, परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता। लेकिन हम जानते हैं इतिहास, हम जानते हैं कि पहला ही लॉन्च में, पहला ही जर्नी में वह जहाज बर्फ के टुकड़े से टकरा करके वह जहाज डूब गई। और इसलिए मसीह प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमें से हर एक को यह शिक्षा दी जाती है कि आज हम अपने जीवन में हम किन बातों को प्रायोरिटी देते हैं, स्वयं को प्रथम स्थान देते हैं या ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को प्रथम स्थान देते हैं या हमारे सामाजिक या कलीसियाई व्यवस्था को प्रथम स्थान देते हैं। क्या आज हम अपने सम्मान की बातों को, आदर की बातों को प्रथम स्थान देते हैं या हम अपने आप को नम्र और दीनता के प्रति हम अपने आप को समर्पित करते हैं? क्या आज हम अपने आप को ही प्रचार करते हैं या भलाई का काम करने के लिए हम तत्पर होते हैं? मसीह प्रियो, जब हम भलाई का भी काम करें तो उसको प्रचार के रूप में नहीं, लेकिन परमेश्वर के कार्य के लिए, दूसरों की भलाई को सोचते हुए ही हम वह कार्य करें। बहुत हम चैरिटी का काम करते हैं दिखाने के लिए कि मैंने ये भला का काम किया, ये अच्छा काम किया, मैंने डोनेशन दिया। मसीह प्रियो, आज हमें अपने आप को पब्लिसिटी नहीं लेकिन प्रभु को सामने रखने की आवश्यकता है। और इसलिए वचन में कहता है कि जब हम दाहिने हाथ से दान देते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दाहिने हाथ ने क्या दिया। और इसलिए जो हमारा ईश्वर प्रभु, वह हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वह जांचता है, वह जानता है कि हमारे मन में, हमारे विचार में क्या है। आइए हम अपने मनों को, अपने विचारों को प्रभु के अनुसार हम नम्र मन और दिन के साथ में प्रभु के सम्मुख हम समर्पित करें। और उसी के साथ ही जब हम कलीसियाई जीवन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, तो हम प्रभु की महिमा को ढूंढें, प्रभु को प्रथम स्थान दें और अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु हम इस वचन के माध्यम से बहुत अच्छे आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुबह के लिए, और विशेषकर प्रभु आपके पवित्र वचन जिसे हमने सुना है और हमने ग्रहण किया है, यह वचन हमें से हर एक के हृदय में बोया गया है। प्रभु अनुग्रह कीजिए कि प्रभु आप जो व्यवस्था से संबंधित, सामाजिक व्यवहार से संबंधित कई बातों की शिक्षा हमें दी है और निश्चय आपने हमें सिखाया है कि आपका वचन हमें आपका प्रेम, आपका गुण और उन अच्छी बातों को धारण करने की बात सिखाती है, नम्रता की बातों को सिखाती है और दूसरों की भलाई करने की बात को सिखाती है। और इसलिए प्रभु हमारे जीवन से तमाम घमंड की बातें, आदर पाने की बातें, पोस्ट पोजीशन और पावर को पकड़े रहने और उसे पाने की जो लालच या लालसा है, उन तमाम बातों से प्रभु हमें छुटकारा प्रदान कीजिए ताकि प्रभु हम समर्पित विश्वासी के रूप में हम आपकी सेवा करने सकें, कलीसिया में आपकी जीवित गवाही हम देने पाएँ। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, मसीह यीशु में प्रत्येक की मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदालों, आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी की संख्या 156 156। साक्ष्यवाणी की संख्या 156 156। Thank you.
आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 शनांक की यहोवा जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम फिर से आपके करीब आते हैं, आपके निकट आते हैं। और पिता परमेश्वर, आज की इस सभा में हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथ में समर्पित करते हैं। निश्चय प्रभु, विगत दिनों में, विगत समयों में आप हमें सारे के जीवन के संग रहे, अगुवाई करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे और आप एक अनुग्रह में, सुरक्षा में हम सभी कोई पाए गए हैं। और इस घड़ी, इस समय जब हम आपकी स्तुति, महिमा, धन्यवाद करने पाते हैं, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपकी पवित्र इच्छाओं को हम सुनने पाते हैं, प्रभु हम हृदय से आनंदित होते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम आपके वचन के माध्यम से आपकी पवित्र इच्छाओं को हम सुन पाए हैं, सीख पाए हैं, आपकी स्तुति आराधना करने पाए हैं। और प्रभु आत्मिक रूप से हम एक मसीही संगति को प्रभु हमने प्राप्त किया है। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप इस समय हमें से हर एक के संग लीजिए, हर एक के जीवन में अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए और प्रभु हर एक विश्वासी के जीवन में आत्मिक लौकिक आशीष प्रदान कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन दिनों जब हम विभिन्न परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, संकट की परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो महामारी जैसे रोग हमारे चारों ओर है, ऐसी परिस्थिति में प्रभु आप इस स्वयं हम इससे हर एक के जीवन के संग हो लीजिए, अपनी सुरक्षा हमें प्रदान कीजिए और होने दे कि हम हर एक कोई भला चंगा स्वस्थ पाए जाएं। और प्रभु जितने भी हमारे परिजन विभिन्न प्रकार से रोगी हैं, दुखी हैं, बीमार हैं और प्रभु संक्रमित हैं, ऐसे ऐसे लोगों के संग हो लीजिए और उन्हें शक्ति, सामर्थ और धीरज का मन दीजिए कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में वे आप ही पर आस और भरोसा करने सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं कलीसिया के जीवन में, खेतीबाड़ी के जीवन में और अन्य कार्य में, उन्नति की बातों में प्रभु आप इस स्वयं अगुवाई और सहायता प्रदान कीजिए और हर एक बातों में प्रभु आप इस स्वयं अनुग्रह कीजिए। कलीसिया आप ही के नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ने सकें। कलीसिया से संबंधित अनेक जो समस्याएं हैं, आर्थिक जो समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आत्मिक जो समस्याएं हैं और हमारे बीच में जितने भी फूट हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, ये तमाम बातें प्रभु हमारे जीवन से, हमारे कलीसिया से दूर होने सके, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में आप ही को प्रथम स्थान देते हुए आप ही की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, लड़के लड़कियों को विशेष बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, आत्मिक उन्नति प्रदान कीजिए और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऐसे आशीष प्रदान कीजिए। जितने भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार से अपने परिवार में आशीषों को देखा है, प्राप्त किया है, प्रभु वो धन्यवादी मन और हृदय के साथ में आपकी चरणों तले समर्पित होते हैं। उनके धन्यवादी मन और हृदय को भी ग्रहण कीजिए। जितने भी शोकित परिवार हैं उनके भी संग लीजिए, उनके जीवन में भी अगुवाई कीजिए कि हर एक कोई शांति और सांत्वना प्राप्त करे और समय की पूर्णता में उनका दुख दर्द दूर होने सके, कि प्रभु आपके निकट में फिर से अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक नए जोश के साथ में, उमंग के साथ में आप ही की सेवा में आगे बढ़ने सकें। पिता परमेश्वर, हर एक बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और यह हमारे दिन तक की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और उनको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। आप तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।